हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वापस आ गया हूँ मैं आपके लिए अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के PYQ लेके, जिसके थ्रू हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे सीसैट की। ठीक है। लास्ट वीडियो थोड़ा डेटा इंटरप्रिटेशन का काफ़ी डिफ़िकल्ट साइड पे आ गया था, तो आज मैंने सोचा कि थोड़े ईजियर साइड पे जो क्वेश्चंस होंगे उनको लेके आता हूँ। जल्दी से पेन पेपर ले आइए और स्टार्ट कीजिए बनाना। वीडियो को पॉज करेंगे, 2 मिनट का टाइमर लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पोस्ट ऑफिस है जिसमें 3 अलग अलग डिनोमिनेशन के स्टैंप है, 7 रुपए का, 8 रुपए का और 10 रुपए का। ठीक है। इसमें से कौन सा एग्जैक्ट अमाउंट है जो कि हम खरीद नहीं सकते? ठीक है, 19 नहीं खरीद सकते, 20 नहीं खरीद सकते, 23 और 29, कौन सा नहीं खरीद सकते? ठीक है। तो हम एक बहुत सिस्टमैटिक वे में चलेंगे। आपको मैंने ग्रिड वाला तरीका बताया था ना, तो एक ग्रिड बना लेंगे। ग्रिड पे लिख लेंगे 7, 8 और 10, 7, 8 और 10 जोड़ देंगे। देखिए, एक मैं 7 का स्टैंप लूँ और एक और 7 का स्टैंप लूँ तो मैं 14 रुपीज़ का सामान खरीद सकता हूँ। एक 7 का लूँ, एक 8 का लूँ तो 15 रुपीज़ बन जाएगा। एक 7 रुपये का स्टैंप लूँ, एक 10 रुपये का स्टैंप लूँ तो 17 रुपीज़ बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 तक का हमने कैलकुलेशन कर लिया, 20 तक का कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन 19 कहीं पे भी नहीं आया। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 19 रुपीज़ का आप स्टैम्प नहीं खरीद सकते। ठीक है। बाकी 23, 29 भी बन जाएगा। 23 कैसे बनेगा? ये। ठीक है, 23 बन गया। वैसे ही आप बताएंगे कि 29 कैसे बनेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है ये वाला, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, 2 मिनट का टाइमर लगा लेंगे और सॉल्व करेंगे। खैर 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में, 1 मिनट में हो जाएगा। ये बहुत ईजी सवाल है। आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसमें जो मैपिंग है ना, सिंपलिस्टिक मैपिंग है, मतलब सिंपल मैपिंग है। कोई ABCD के नंबरिंग वगैरह वाला मैपिंग नहीं है, डायरेक्ट मैपिंग है 1 to 1। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। यहाँ ई का आप मैपिंग देख लीजिए, एम, ई का एम मैपिंग है, तो रिस्पॉन्स के ई में देखिए एम आया है सब जगह, तो मतलब डायरेक्ट मैपिंग हुई हुई है। ठीक है, कोई लॉजिकल मैपिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो जो जिसका मैपिंग है उसको उठा उठा कर लिख लेना है, तो हम वही करते हैं। तो देखिए ई का एम लिख लेते, ओ का आई लिख लेते, यहाँ से लेके ओ का आई, एन का सी है, एस का ई है और ई का एम है। तो हमको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नहीं पता, बाकी सारे पता है। तो एम आइस एम, तो देखते हैं भैया कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, एम आइस एम, बाकी कहीं पे नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीरीज दी हुई है आपको। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा ऐसी आंकड़ा है जो नहीं आता इस श्रृंखला में? ठीक है, श्रृंखला में कौन सा आंकड़ा नहीं आता? तो पहले तो आप पैटर्न निकालोगे इसका, और पैटर्न फाइंड करने के बाद बताओगे कि कौन सा नंबर नहीं आता है। ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। पैटर्न बड़ा सिंपल है। देखिए 1 का गैप है पहले, फिर 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है अगले नंबर में। 4, 5, 8, 13 में देखें तो, है ना, +1, +3, +5। अब अगला फिर से रिपीट हो रहा है, 1, 3, 5। तो आगे की श्रृंखला कैसी होगी? 1 बढ़ाएंगे तो 23, 3 बढ़ाएंगे तो 26, 5 बढ़ाएंगे 31, वैसे ही 32, 35 और 40। ठीक है, 1, 3, 5, 1, 3, 5। तो इसमें से कौन सा नंबर नहीं आ रहा है? हमारा क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33। हमको 33 नहीं मिल रहा, 31, 32 और 35 दिख रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल सवाल है। ठीक है, सीरीज दी हुई है BB, FE, II, ML, PP और अगला नंबर क्या होगा? 2 मिनट का टाइमर लगाइए
और क्विकली सॉल्व करके आंसर बताइए, ठीक है। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। देखिए बी बी, फिर सी और डी को छोड़ के ई एफ, फिर जी और एच को छोड़ के आई आई, फिर के और एल को छोड़ के आई आई, जे और के को छोड़ के एल एम, ठीक है। फिर एन और ओ को छोड़ के पी पी, फिर क्यू और आर को छोड़ के एस और टी का कोई कॉम्बिनेशन आने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि पहले सेम नंबर रिपीट होगा, फिर उसके बाद एफ और ई, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। फिर सेम नंबर, एक बड़ा एक छोटा, फिर हमारा सेम नंबर, एक बड़ा और एक उससे छोटा, ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टी एस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से पेन पेपर लाइए, 2 मिनट का टाइमर लगाइए और सॉल्व कीजिए। डायरेक्शन एंड टाइम का सिंपल सवाल है। आप जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि किस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, किस क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, कौन सा वीक एरिया। ये जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप फिर उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिएगा। जो आपके लिए बहुत ईजी होते हैं सवाल, उनको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, जो मीडियम होते हैं उनको सेकेंड में, और फिर जो हार्ड होते हैं उसको लास्ट में, ठीक है। हमारा एम है पासिंग मार्क्स लाना, लेकिन यूपीएससी डिफिकल्ट हो रहा है, तो हमको और हार्ड वर्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है, राइट। इवन दो ये पासिंग मार्क्स लाने का है, हमको अपना बेस्ट करना है, ठीक है। अब बेस्ट करने के लिए एक ही है, रेगुलर प्रैक्टिस। एक दिन में वो 20-20 घंटे 10-10 घंटे के वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। हर दिन थोड़ा 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 प्रैक्टिस करने से होता है। चलिए, एक आदमी स्टार्ट किया घर की तरफ वॉक करना, पहले साउथ मूव करता है, पहले साउथ मूव करेगा, फिर इज़ वॉकिंग 6 किलोमीटर। तो साउथ में 6 किलोमीटर मूव करने के बाद वो अपने लेफ्ट टर्न करेगा। देखिए एक चीज़ समझिए, कुछ लोगों को हो सकता है लेफ्ट राइट में दिक्कत होती होगी। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता देता हूँ, ये इसका सोल्यूशन है, इसको आप देख सकते हैं। जिनको दिक्कत होती है ना, जैसे लेफ्ट मुड़ेगा कि राइट मुड़ेगा, कुछ लोग होते हैं जो इमेजिन कर लेते हैं। जैसे मैं इमेजिन कर लेता हूँ एक व्यक्ति को यहाँ से स्टार्ट होते हुए चलते हुए, तो उसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, राइट साइड कौन सा होगा, ठीक है। देखिए इस पॉइंट से जब भी शुरू करेगा ना कोई, ये नॉर्थ साउथ वाला, देखिए यहाँ पे जब भी ऐसे आदमी आदमी है, ये टॉप व्यू है, उसकी मुंडी है, ठीक है। ये जब भी वो अभी खड़ा है ना, अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, सामने देख रहा है, तो आप जैसे बैठे हैं वैसा ही है। आप अभी जैसे बैठे हैं स्क्रीन को देख रहे हैं, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा हो और नॉर्थ को देख रहा हो। तो जो आपका लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट है वही उसकी तरफ राइट होगा। तो नॉर्थ की तरफ वो बढ़ेगा, तो आप इस तरीके से एल और आर लिख के भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर लेफ्ट मुड़ा, अगर ऐसे क्वेश्चन में बोलता कि नॉर्थ मूव किया होता और लेफ्ट मुड़ा, तो आप इस डायरेक्शन में बढ़ते, तो उसको ऐसे लेते और 90 डिग्री से टर्न कर देते, लेफ्ट राइट। फिर वो आगे चलता, मान लीजिए ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है। अब वो बोलेगा कि राइट की तरफ मूव करके और आगे बढ़ा कुछ किलोमीटर, तो आप क्या करते, राइट की तरफ मूव कर देते, तो राइट के डायरेक्शन में मूव करा देते उसको, तो वापस ये ऐसे आ जाता, ठीक है। ये राइट हो जाता, ये लेफ्ट हो जाता उसका, ठीक है। अगर लेफ्ट की तरफ मूव करा बोलता तो इस तरफ बढ़ा देते और इसको टर्न कर देते इस तरीके से, ये राइट हो जाता, ये लेफ्ट हो जाता, समझ रहे, 90 डिग्री का टर्न ले लेते हैं आप। उसी तरीके से जो लोग इमेजिन कर ले रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मैं इमेजिन कर पाता हूँ तो मेरे लिए ईजी पड़ता है, तो मैं ये लेफ्ट राइट का काम नहीं करता। लेकिन जैसे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे फिर। अब देखिए ये साउथ की तरफ जब मूव करेगा, जब साउथ की तरफ मूव करेगा, नॉर्थ की तरफ था, इसका लेफ्ट राइट था, ठीक है। साउथ की तरफ जब मूव करेगा तो ये मुड़ेगा, मुड़ेगा राइट, टर्न करेगा आदमी। जब टर्न करेगा तो उसका
ये लेफ्ट बन जाएगा और ये राइट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो देखिए जब ये यहाँ से स्टार्ट करता है तो नीचे 6 किलोमीटर गया पहले, फिर जब ये 6 किलोमीटर गया तो ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट। ठीक है, अब अपनी लेफ्ट की तरफ मूव करके 5 किलोमीटर गया, तो लेफ्ट की तरफ मूव किया होगा तो कैसा मुड़ा होगा, इस तरीके से मुड़ा होगा। ये लेफ्ट की डायरेक्शन है तो इसकी तरफ बढ़ा होगा, तो जब वो चल रहा होगा तो इसका ये लेफ्ट हो गया होगा और ये राइट हो गया होगा, यहाँ तक पहुँचा। अब फिर से अपने लेफ्ट की तरफ मूव करके 3 किलोमीटर बना। लेफ्ट कौन सा है, ये डायरेक्शन है ना, तो ऐसे मुड़ गया होगा वो फिर से 90 डिग्री लेफ्ट और राइट। ठीक है, फिर आगे बढ़ा, फिर बोल रहा है कि लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो इस तरीके से मूव किया होगा, ये लेफ्ट आ गया होगा, ये उसका राइट आ गया होगा। ठीक है, सीधा सीधा मूव किया 9 किलोमीटर, तो 5 इधर 4 इधर, ये इस तरीके से होगा, ये राइट ये इसका लेफ्ट। ठीक है, अब इसको एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ तक की लेंथ 3 है, यहाँ तक की लेंथ 4 है। पाइथागोरस का थ्योरम लग गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती हैं 3 4 5, है ना, आई थिंक 8 15 17 भी होती है ना, और भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती हैं, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो वही पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को ले लेके वो एग्जाम में पूछता है, तो ये टाइम सेव हो जाता है। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट रटी है तो 3 है 4 है तो एक नेक्स्ट जो होगा 5 होगा, 8 है 15 है तो एक 17 होगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आज का कंटेंट थोड़ा ईजियर साइड पे रहा है ना, अच्छा लगा होगा आपको, स्पीड में आपने सॉल्व किया होगा, तो 10 मिनट के अंदर आई थिंक आपने 5 सवाल लगा लिए। ठीक है, ये सारे सवाल प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हैं। यूजीसी नेट का ये पीवाईक्यू का मैंने पेपर लिया था, उसमें से मैंने ये उठाए। ठीक है, जिन्होंने भी यार मेरी थोड़ी भी हेल्प की है, सब्सक्राइब किया, उनको बहुत 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 दिल से धन्यवाद यार। और आपको भी जब टाइम मिले, अगर नहीं किया है तो जब भी आपको टाइम मिले, ऐसा नहीं है कि अभी करना है, कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके मैं आपके लिए आता रहूँगा। और जिन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो नहीं देखा है कल का, वो प्लीज़ जाके डेटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो देख लेंगे, क्योंकि वो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप के सवालों को प्रैक्टिकली सॉल्व करते टाइम क्या क्या ट्रिक लगा सकते हैं, किस तरीके से हम उस आंसर तक पहुंच सकते हैं मिनिमम कैलकुलेशन करके। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस डे का डे 23 में डे 23 का वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।